विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। यात्रा के प्रति प्रदेश में जन उत्साह। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे लोग। आम जनता को मिल रहा योजनाओं का लाभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। ये वो यात्रा है जो लोगों में अलग जगाने के लिए शुरू की गई है, जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। ये यात्रा देश भर में चलाई जा रही है ताकि जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके। हरियाणा प्रदेश में सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में गरीबों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी की मनोहर स्कीम है विकास यात्रा, जो हर जिले में पहुंच रही है और योजनाओं का फायदा आम जनता को मिल रहा है। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को काम पूरा करने की गारंटी भी दी जा रही है। जहां से ये गाड़ी गुजरती है, वहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा को लेकर काफी एक्टिव हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। देश के प्रत्येक शहर और गांव की हर पंचायत में यात्रा चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये एक प्रकार से देश का काम है, ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। और मैं मानता हूं जो इस काम को करता है ना, वो बहुत पवित्र काम करता है। वो दूर से देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, उसको समझना चाहिए कि मेरी गाड़ी छूट रही है, मैं मौका छोड़ रहा हूं। मैं भले देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा बड़ा उमंग है आज आपके बीच आने का। मुझे बड़ा आनंद है कि मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का मैं हिस्सा बना। मैं भी संतोष करूंगा कि हाँ भाई, ये काम मैंने भी किया। आप में से हर किसी को करना चाहिए। अगले गांव में जहां भी यात्रा जाने वाली हो, शहर में जिस वार्ड में जाने वाली हो, भव्य स्वागत होना चाहिए। सबके सब लोग आने चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए। और जिसको योजना का लाभ मिला है, उसने आत्मविश्वास के साथ इसको बताना चाहिए। अच्छी बात बताने से भी अच्छाई का वातावरण पैदा हो जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि विकसित भारत यात्रा ये बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा संकल्प है, और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है। जिले में कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दी थी कि लगभग 60% हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, 40% अभी बाकी हैं। 25 जनवरी तक ये चलेंगे। अभी ग्रामीण के अंदर सब कार्यक्रम पूरे कर रहे हैं, और जैसे ही ग्रामीण कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वहां के जो रथ हैं उनको शहरी क्षेत्रों में भेज करके शहर के भी पूरे कराएंगे, और बहुत आसानी से हम 25 जनवरी के सारे कार्यक्रम कर लेंगे। बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स है। ऑन एवरेज 500 से लेके 800 तक अलग अलग जिलों में लोग आ रहे हैं, और जहां 800 का मतलब है कहीं वहां 1200-1500 भी होते तो कहीं 200-300 रह जाते हैं। एवरेज का जो है वो 800-900 तक भी पहुंच गया। अच्छे कार्यक्रम, बल्कि हरियाणा जो है इसमें सारे देश में, क्योंकि डाटा सारे देश का मिलता है, हरियाणा एट द टॉप ऑफ द ऑल द स्टेट्स। विकसित भारत की बात, विकसित भारत उसमें संकल्प यात्रा के साथ एक तो वहाँ की उपलब्धियां बताते हैं और अपने जनसंवाद कार्यक्रम करके लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो टोटल 60% जो आप कह रहे हैं हो गया है। कितने इसमें कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें या लोगों की जो डिमांड्स जो आई हैं, जो हमारे पोर्टल में भी सब जगह आती है, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 50, कोई ऐसी जगह इसमें अटेंड कर चुके हैं लोग। मैंने बताया ना कि ऑन एवरेज अब लगाएंगे। अभी तो सर हो गए करीब 800 के हिसाब से जोड़ा था, करीब 25 लाख से ऊपर लोगों ने अटेंड कर लिया, प्लस अटेंड कर लिया 25 लाख प्लस। ये तो पूरे देश में चल रहा है। आपके जो व्यक्तिगत जनसंवाद कार्यक्रम वो कितने नहीं, अब व्यक्तिगत जनसंवाद और ये हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको मिला दिया है। अब पहले मैं अलग कर रहा था उसको, लेकिन वो भी एक गांव का ही कार्यक्रम होता था, और उसमें शायद स्पीड में और समय लग सकता था हमें,
कराते केंद्र की ओर से आ रहा है, सब जिलों में रथ भी आ गए, सब हो गया। उसमें हमारे MLAs हैं, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, जहां ये नहीं जा सकते हैं तो और जो स्थानीय नेता जितने हैं वो सब जाते हैं। इसलिए सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। 25 जनवरी तक ये काम जनसंवाद और ये जो संकल्प यात्रा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो भी शिकायतें या डिमांड जो पोर्टल पर डालते हैं, कल डेट तक कोई 56,000 ऐसी डिमांड्स और वो जो हमारी शिकायतें हैं वो डल चुकी हैं और उसके अंदर रेगुलर काम चल रहा है। चलिए अब आपको विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य बताते हैं। इसके तहत एक सरकारी पहल के रूप में उज्ज्वला योजना, PM स्वनिधि, PM सुरक्षा बीमा, आयुष्मान भारत और कई अन्य केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित जागरूकता बढ़ाना है। इसके उद्देश्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। कई योजनाओं के तहत पात्र कमजोर आबादी तक पहुंचने के लिए, लेकिन अभी तक उनके लाभों का विकल्प नहीं चुना है। योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाना और जागरूकता पैदा करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्तिगत अनुभव साझा करके सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करना। यात्रा में सुनिश्चित की गई जानकारी के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार काफी हद तक कामयाब रही है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है। स्थानीय कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय गतिविधियों में लगी लगभग 300 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। ये मान्यता अन्य महिलाओं को समुदाय में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। जहां जहां यात्रा पहुंच रही है, वहां बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्मों पर स्थानीय एथलीट, प्रतिष्ठित नागरिकों और कलाकारों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिससे इस विचार को बल मिलता है कि विकास में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों का योगदान शामिल है। कुल मिलाकर हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा न केवल व्यापक भागीदारी जुटा रही है, बल्कि स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भी संबोधित कर रही है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति एक बहुमुखी दृष्टिकोण तैयार हो रहा है। हरियाणा में तमाम मंत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें तमाम मंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंचे और योजना की जानकारी देते नजर आए, जनता से फीडबैक लेते हुए नजर आए। देखिए, ये तो मोदी जी का विजन है कि अपनी योजनाओं को हर आदमी तक पहुंचे। उसके लिए उन्होंने भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की है, जो हर गांव में जाएगी। हरियाणा के भी 62 गांव में जाएगी, सभी वार्डों में जाएगी। जो जो योजनाएं लागू की हुई हैं, अगर उसके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके तुरंत मौके पर ही अब आयुष्मान भारत कार्ड मौके पर ही बना के दिए जा रहे हैं, आधार कार्ड मौके पर ही बना के दिए जा रहे हैं। और भी जो जो योजनाएं हैं, जिसका रह गया है, उन सारों के मौके पर ही बनाकर दिए जा रहे हैं। पहली बार इस तरह से यात्रा निकाली जा रही है, इतिहास में पहली बार। मैंने कहा ना कि ये मोदी जी का विजन है, इसको कोई और नहीं सोच सकता। ये मोदी जी का विजन है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत बनाने की सोची है। आज तक तो किसी ने सोचा नहीं। विकसित भारत यानी 2047 तक जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो जाएं, ये संकल्प लिया है मोदी जी। देखिए, लोगों को बहुत राहत मिल रही इससे, और बहुत से काम ऐसे थे जो रुके हुए काम थे, वो तुरंत यहाँ पे साथ के साथ उनके हो गए। कुछ लोगों के जो है वो काम नोट कर लिए गए, उसमें जो साइट पे है वो ले लिए, और जल्दी किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, जैसे जैसे उसकी बारी आएगी उसके काम वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी इससे लाभ हो रहा, इस यात्रा से काफ़ी लाभ हो रहा। और दूसरी और भी जानकारी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके बारे में सारी बात हम डिटेल के साथ करते हैं। तो हम मिलके सबके सब लोग, भारत देश के लोग सबके सब मिलके जब प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि जो एक विजन है माननीय प्रधानमंत्री का 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो निश्चित तौर से वो सफल होगा। काल है जो योजनाएं चलाई हैं, तो उन योजनाओं का लाभ आज आपके बीच में सरकार आपके द्वार आई है। सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। मैंने भी एक स्टॉल का निरीक्षण किया है। आपने भी देखा होगा यहाँ पर जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसको देखते हुए
आप यहाँ से अपना सालों पर जाकर उसका लाभ ले सकते। और मैं बताना चाहूँ तो योजनाएं हमारी सरकार की हैं। केवल एक महीने में यात्रा भारत की 68,000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब रही है। इसके अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत संकल्प के माध्यम से प्रतिज्ञा ली है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी नामक की पहल के माध्यम से अपना अनुभव भी साझा किया है। हरियाणा में भी यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिला। इस पर सीएम मनोहर लाल खुद समय समय पर फीडबैक लेते नजर आए। प्रदेश भर में कई लाभार्थियों ने इस रथ से लाभ लिया। कुछ लाभार्थियों को सुनवाते हैं जिन्होंने खुलकर मोदी मनोहर की इस योजना की तारीफ की है। मेरा नाम सीता है और मैं रवतेरा की निवासी हूँ। मेरी डिलीवरी रविंद्र गुप्ता में हुई थी और मेरा बच्चा 1 महीने तक एडमिट रहा था और मुझे आयुष्मान कार्ड बहुत लाभ मिला और इस सरकार की योजना बहुत सही है। मैं इस्लाम हूँ, याकूबपुर का रहने वाला, जिला यमुनानगर का हूँ और बगैर दफ्तर के चक्कर काटते मेरी पेंशन घर बैठे लग गई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं नेत्रपाल सन ऑफ श्री राम सिंह, गाँव बिलपुरा, तहसील चचोली, जिला यमुना का रहने वाला हूँ। मैंने पिछले साल 2 किलो में पॉपुलर की बहुत पेड़ लगाए थे जिसके मुझको 14,000 रुपये मिले हैं और इस बार मुझे धान की जगह पर 1.5 किलो पॉपुलर लगाया है जिसके पैसे मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। मैं अपनी तरफ से सरकार का धन्यवाद करता हूँ। यह सरकार बहुत ही बढ़िया है। मैं रघुवीर सिंह स्नोप राम सिंह, गाँव बिलपुरा, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ। पिछले साल मेरी गेहूं की फसल खराब हो गई थी, मैंने उसका बीमा कराया था और मैंने जो उसका सरकार ने मेरे से उसका लाभ दिया 17-18 हज़ार रुपये मेरे खाते में आ गए हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। नाम सपना, गांव पेलक। आज यहाँ विकसित यात्रा आई है हमारे गांव में। हूँ बड़ी खुशी है इस बात की। हमारे गांव में किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में वो सभी डॉक्टर आए हुए हैं। खेतीबाड़ी के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए विकास आए हुए हैं और हमें गैस सिलेंडर बांटे गए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है। सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गरीबों की सहायता कर रही है, विकलांगों की पेंशन भी बनी हुई है यहाँ पे और हमें बड़ी खुशी है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। किस तरह से लोग लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे सभी भरपूर मात्रा में लोग आए हुए हैं। सभी प्रकार अपने जो जिसको जिस तरह की परेशानी है वो उस कार्य के हेतु यहाँ पे आए हुए हैं और उसी प्रकार अपना समाधान कर रहे हैं। मेरा नाम ओमवती, में गाँव पेलक से हूँ। यहाँ पे दवाइयाँ मिली हैं सरकारी तरफ से और हमें गैस सिलेंडर भी मिले हुए हैं और खेती बाड़ी के बारे में बताया हुआ है हमें कुछ इन्होंने और इस योजना से हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हम इनके लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। कैसे काम कर रही है सरकार इस तरह के कार्यक्रम करके? सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हमारे गरीब इंसानों के लिए सामान दे रही, जैसे कि दवाइयाँ हैं या फिर गैस सिलेंडर है और भी हमारा कई तरीका के कार्ड हैं, राशन कार्ड वगैरह बनवाए गए हैं और हमें राशन भी दिए जा रहे हैं, तेल वगैरह है, सब चीज मिल रही है। आयुष्मान कार्ड से मेरा ऑपरेशन फ्री हुआ था। सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए। मैं देवेंद्र कुमार सन ऑफ श्री शिवराम सिंह, 60 वर्ष की उम्र होते ही सरकार को पेंशन घर बैठे बना दी मेरी। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में मोदी मनोहर की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा लोगों में भर रहा है और इसी के साथ जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे और इसलिए ये गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के कोने कोने तक भेजी जा रही है।